हर बार की तरह फिर एक बार सवाल आ गया है कि आखिरकार रेपिस्ट हत्यारे बाबाओं पर ये सिस्टम, ये राजनीतिक दल और आखिर में ये जनता मेहरबान क्यों है? चुनावी फायदे पर क्यों घिर गई है बीजेपी? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, राम रहीम 2.5 साल में 8 बार बाहर क्यों आया? दूसरा, चुनावी फायदे पर आखिरकार क्यों गिर गई है बीजेपी? तीसरा, कितना खतरनाक है रेपिस्ट हत्यारा राम रहीम? अगर आप भूल गए हैं तो आज मैं आपको याद दिलाऊंगी। चौथा, ये पैरोल और फरलो पर क्या कहता है कानून और इनके भरोसे, इन कानूनों के भरोसे ये रेपिस्ट हत्यारे बाबा क्या कर रहे हैं? पांचवा, रेपिस्ट आसाराम भी 11 साल बाद जेल से बाहर क्यों आया है, ये भी आपको जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि राम रहीम, आपने सबने नाम सुना होगा और इसकी करतूत, इसके कांड सब आपको पता होंगे। ये 2.5 साल में 8 बार बाहर क्यों आ गया है? और इसका साफ जवाब है राजनीति, इसका साफ जवाब है चुनाव और इसका साफ जवाब है जनता की बेवकूफी। मैं आपको बताती हूं क्यों। देखिए, 8 बार 253 डेज यानी 253 दिन ये बाहर रहा है। फरलो इसको मिली है 3 बार और पैरोल इसको मिली है 5 बार। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी शो में कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और इस पे कानून क्या कहता है। मैं आपको पहले टाइमलाइन भी बताऊंगी। देखिए, 2019 जून में इसने मांग की कि मुझे 42 दिन की पैरोल चाहिए, लेकिन वो खारिज कर दी गई। खारिज इसलिए कर दी गई क्योंकि 2019 में आपको तो पता ही है हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन क्योंकि वहां पर राजनीतिक दलों ने दबाव बना दिया था तो सरकार ने, पूरे सिस्टम ने ये जो भी इसकी मांग थी पैरोल की, वो खारिज कर दी क्योंकि इसने कहा था 42 दिन मुझे बाहर आना है, खेती करनी है, तो खारिज हो गई। लेकिन अब जो मैं आपको टाइमलाइन बताने वाली हूं, 2022 फरवरी 21 दिन की इसको फरलो मिलती है और उस वक्त क्या होता है, यानी अहेड ऑफ व्हाट, क्या आने वाले होते हैं? पंजाब विधानसभा चुनाव। 2022 जून में 30 दिन की पैरोल मिलती है और उस टाइम क्या होते हैं? हरियाणा के नगर निगम चुनाव। 2022 अक्टूबर में 40 दिन की पैरोल मिलती है और क्या होता है? हिमाचल विधानसभा चुनाव। 2023 जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिलती है और क्या होता है? राज्यों में, कई राज्यों में उपचुनाव होते हैं। 2023 जुलाई में 30 दिन की पैरोल मिलती है, उस वक्त क्या होता है? हरियाणा पंचायत चुनाव होता है। 2023 नवंबर में 21 दिन की फरलो मिलती है और उस वक्त राजस्थान में विधानसभा चुनाव होता है। 2024 जनवरी में 50 दिन की पैरोल मिलती है यहां पर और क्या होता है? 2024 लोकसभा चुनाव होता है। 2024 अगस्त, यानी अभी की मैं बात कर रही हूं, 21 दिन की फरलो मिली है। और क्यों मिली है? क्योंकि आपको पता है देश में हरियाणा, मध्य प्रदेश और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश पे 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो ये जो पूरी टाइमलाइन मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ राजनीति के चक्कर में एक बाबा जो कि रेपिस्ट है, जो कि हत्यारा है, उसको बाहर लाया गया है। और इसलिए लाया गया है ताकि चुनाव पर, राजनीति पर, जनता पर, वोट बैंक पर असर पड़े। आगे बढ़ जाती हूं, चुनावी फायदे पर अब बीजेपी क्यों घिर गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको टाइमलाइन बता दी, तो अब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि चुनाव की तारीखें, यानी जो भी चल रहा होता है देश में, और इनकी पैरोल और फरोल की तारीखें मैच कर जाती है? दूसरा, देखिए, सबसे पहली बात तो राम रहीम एक बार पता चलने के बाद कि वो हत्यारा है, वो रेपिस्ट है, उसने नाबालिग के साथ क्या किया, अपने शिष्यों के साथ क्या किया, उसने पत्रकार की हत्या कर दिया, सब जनता को पता है। लेकिन उनके चाहने वाले बहुत हैं और अभी तक भी हैं। भाई, राजनीति कोई भी तभी करेगा ना, इस्तेमाल तभी करेगा ना जब जनता उसको सपोर्ट करेगी। तो कुछ आप लोगों में से ही हैं जो अभी भी राम रहीम को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो वोट बैंक बन जाता है। अब राजनीतिक दल इस वोट बैंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, भूल जाते हैं कि वो हत्यारा है, वो रेपिस्ट है, उसको इस तरीके से बाहर आने नहीं देना चाहिए। अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनका बहुत दबदबा है। ये जितने भी राज्यों में है, इनके जो भी ये डेरा चलता है, इसमें आप न जाने कितने फॉलोअर्स हैं, इनकी अलग से कमिटियां आगे आगे सब बताती हूँ। कई सारे बीजेपी कांग्रेस नेता भी इनके आश्रम में, इनके सत्संगों में गए हैं। वो हालांकि अलग बात है कि पहले गए थे जब इनका ये पूरा का पूरा मामला, यानी वो कन्विक्ट नहीं हुए थे। फिर देखिए, 2014 हरियाणा जब विधानसभा चुनाव थे, उससे पहले अमित शाह भी गए थे। 2014 में राम रहीम का बीजेपी को खुला समर्थन था। भाई, राम रहीम पहले 2007 की मैं बात करती हूँ तो वो कांग्रेस यानी अमरिंदर को सपोर्ट करते थे, कैप्टन अमरिंदर को। 2014 में उन्होंने बीजेपी को खुला समर्थन दे दिया तो बीजेपी वालों ने वहां पर लाइन लगा दी। 2007 के पंजाब चुनाव में कप्तान अमरिंदर का समर्थन था। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी कितनी तस्वीरें हैं आगे भी बता देती हूँ। डेरा सच्चा सौदा में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है। ये लोग अपने फॉलोअर्स को बताते हैं किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। वहां पर जो लोग जाते हैं उनका ब्रेन वॉश होता है। 9 जिलों की करीब 30 से अधिक सीटों पर इनका दखल है। राज्य में 50 लाख से ज्यादा लोग उनके फॉलोअर्स हैं। 50 लाख। क्या इन 50 लोगों को पता नहीं होगा कि इसने क्या क्या किया है? ये नहीं पता होगा हत्या की है, ये नहीं पता होगा रेप किया है, ये नहीं पता होगा कि जो भगवान मान लेते हो, बाबा मान लेते हो, वो असल में है क्या? आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों का शोषण कर रहे हैं।
कुछ बेवकूफ लोग अब तक करते हैं समर्थन, इसलिए राजनीति होती है। राजनीतिक दलों को तो वोट बैंक चाहिए ना, वो भी अपने जो भी कायदे कानून है वो भूल जाते हैं। याद है आपको, मैं अभी आपको कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले की बात बता देती हूँ, आप तो भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये जो भगदड़ वाले भोले बाबा थे वो कहाँ हैं अब, उनकी हेडलाइंस कहाँ है, आपको पता है वो अभी कहाँ हैं? जिनके चक्कर में, जिनके चरणों की धूल के चक्कर में इतना बड़ा मामला हो गया था, इतने लोग मर गए थे और क्या क्या कांड मैंने अपने शो में खुद आपको बताया है, लेकिन कोई अते पते नहीं कर रहे होंगे कहीं, और अभी भी कुछ फॉलोअर्स उनका समर्थन कर रहे होंगे। यही होता है इस देश में। अब मैं आपको बता देती हूँ कितना खतरनाक है रेपिस्ट हत्यारा राम रहीम। अगर आप भूल गए हो या आपने कभी नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो 26% दिन यानी इसको 20 साल की जेल हुई है, आजीवन कारावास हुआ है। उसमें भी जब इसकी सजा शुरू हुई है उसमें से 26% तो ये जेल से बाहर रहा है। 8 बार ये छूट के यानी पैरोल और पैरोल पे आ चुका है। बीजेपी के राज्य हरियाणा, यूपी का 24 घंटे में एक्शन। सवाल इसी पे उठ रहे हैं कि जब इसने एप्लीकेशन फाइल की पैरोल या फरोल की, तुरंत इसको 24 घंटे में एक्शन लेकर, क्योंकि 2 राज्य की पुलिस या जितने भी लोग होते हैं उनको इस पे समर्थन देना था, तो हरियाणा और यूपी दोनों ने एकदम 24 घंटे में एक्शन लेके, ऐसे तो फाइलें चलती रहती है लेकिन इनको मिल गई भाई साहब। डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम को 20 साल की जेल है, जिसमें से देखिए वो कितनी बार तो बाहर आ चुके हैं। रेप और हत्या केस में हुई थी राम रहीम को सजा, नाबालिग से रेप जैसा गंभीर आरोप इन पे साबित हुआ था। यूपी आश्रम में रह रहा है गुरमीत राम रहीम, यानी अभी जो छूटा है वो जाकर यूपी आश्रम में, वहां पर उसने जाके एक 21 सेकंड की वीडियो भी बनाई है कि भैया मैं पहुंच रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं चिढ़ा रहा है आप लोगों को कि देखिए इतना बड़े बड़े कांड करने के बाद, जेल में जाने के बाद वापस आ रहा हूं, फिर भी आप लोग मुझ पे बिलीव कर रहे हो। कानून की धज्जियां उड़ा दी, इधर पूरे देश की धज्जियां, और जब मैं कहूंगा वोट बैंक समर्थन देने के लिए तो आप दे भी दोगे। 2 शिष्यों का रेप किया था, साध्वी थी इनके जो है उसमें आश्रम में काम करती थी, पत्रकार, क्योंकि वो एक साध्वी ने पत्र लिखा था कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, और इनफैक्ट वो ऊपर हिरार्की तक भी गया था। लेकिन उसके बाद जब एक पत्रकार ने ये छापा, उसकी हत्या कर दी गई। जो उधर डेरा का मैनेजर था उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या, और अभी जो इसको फरलो मिली है ना, और जितनी बार भी पैरोल मिली है, जो ये रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं उनका भी बयान आया है कि इसके खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं। सोचिए उस बेटे की हालत, जिसका पति, माफ कीजिएगा, जिसका पिता इसके हाथों पे मारा गया। चौथा, पैरोल और फरलो पर क्या कहता है कानून। अब कानून पे आ जाते हैं। देखिए, पैरोल जो मिलती है वो किसी ज़रूरी काम के लिए मिलती है, कि आपको कहीं हॉस्पिटल में इलाज कराना हो, आपको कोई फंक्शन अटेंड करना हो, आपको कोई शादी अटेंड करनी हो, आपके कोई परिजन की तबीयत खराब हो, आपको उनसे मिलना हो, तो ये कुछ दिनों के लिए मिलती है, और इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होती है, तो वो स्वीकार होती है, और वो जेल सुपरिटेंडेंट या जितने भी वो सुपरविजन में होते हैं वो सब इसको क्लियर करते हैं। कैदी के व्यवहार पर निर्भर करती है पैरोल, कि आपका व्यवहार अंदर कैसा है, उसके हिसाब से आपको दी जाती है आगे पैरोल। अब देखिए, एक तो रेगुलर पैरोल होती है और एक कस्टडी होती है। भाई, रेगुलर में तो आप पे नज़र रखी जाती है, पर हर वक्त आपके पास पुलिस या कोई भी नहीं होता है, लेकिन कस्टडी वाली में हर वक्त आप पे पुलिस होता है। तो वो अलग अलग जितने भी राज्यों में है अलग अलग नियम है। फरलो कैदी का कानूनी हक होता है। अलग अलग राज्यों में आपका ये हक है, यानी कैदी का ये हक है कि वो फरलो ले सकता है। किसी भी एक लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन कितने भी दिन के लिए वो अप्लाई कर सकता है, और वो इसका कानूनी हक होता है। हर राज्य में अलग नियम होते हैं। तो देखिए, फरलो आपका हक है। आप कहेंगे कि ठीक है, राम रहीम क्योंकि कैदी है तो उसने फरलो ले लिया, लेकिन आप ये भी तो देखोगे कि वो रेपिस्ट है, वो हत्यारा है, उसकी मानसिकता वो कैसे बाहर समाज में आके पूरा का पूरा अफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है समाज को आके, लोगों को आके। तो आपको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जब बात अगर आंकड़ों की आती है, 2022 के मैं एनसीआरबी के आंकड़े बता देती हूँ, लगभग 4 लाख ट्रायल वाले ऐसे लोग हैं जिनको आज तक अपना जुर्म ही नहीं पता है, यानी अभी तक उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो लोग जेल में बैठे हुए। और अगर आपको मैं बांट के बता देती हूँ कि जो 1 साल तक जेल में अभी हैं, उनको ये नहीं पता है कि उन पे आरोप सिद्ध हुआ है नहीं हुआ है, उनको हम दोषी नहीं कह सकते हैं, वो आरोपी हैं, वो अक्यूज्ड हैं, और वो अंडर ट्रायल उनका केस चल रहा है। तो जो 1 साल से जेल में है तकरीबन 3 लाख लोग हैं, 2 साल से हैं तकरीबन 63,000 यानी 63,000, 3 साल वाले तकरीबन 33,000, 5 साल वाले तकरीबन 25,000, और 5 साल से ऊपर वाले तकरीबन 11,000। तो अगर आप ऐसे कैदियों को जो कि रेपिस्ट रह चुके हैं, हत्यारे रह चुके हैं, समाज के लिए हानिकारक हैं, जघन्य अपराध किए हैं, नाबालिगों को भी नहीं छोड़ा है, उनको आप जो है इस तरीके से फरलो पैरोल दे देते हैं, तो इन सब का क्या?
अब मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए फडणवीस, ये आप देख सकते हैं राम रहीम फडणवीस, और इधर देख सकते हैं अनिल विज है। यहाँ पर आप मनोज तिवारी देख रहे होंगे, कैलाश विजयवर्गीय, यहाँ पर शहनवाज हुसैन है, मनोहर लाल खट्टर है। फिर अगर मैं आसाराम बापू की बात कर लेती हूँ, आसाराम बापू तो क्या ही कहना, बापू तो इसने अपना नाम बना लिया था। आसाराम की बात करती हूँ मैं, जो कि एक हत्यारा है, एक रेपिस्ट है। उनके जितने भी है आश्रम में है, आपको पता है बच्चों के साथ क्या हुआ था, बच्चियों के साथ क्या हुआ था। मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप गूगल करके देखिएगा, आपको पता चलेगा, वरना ये शो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर कितने सारे, इधर नरेंद्र मोदी भी है, इधर तमाम अडवाणी जी भी हैं, और आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी भी है। आगे बढ़ जाती हूँ, ये देखिए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, और ये वही है, अगर आप भूल गए हों, भोले बाबा और उनकी पत्नी, जो अभी तक जो वो पूरा मामला भगदड़ वाला हुआ था यूपी में, उसके बाद मैंने शो करके बताया था। तो बस सवाल यही है कि ये जनता या तो भोली है या बेवकूफ़ है। अगर पता होने के बाद भी कि ये सारे कारनामे क्या है, उसके बाद भी अगर आप लोग भरोसा करते हो तो आप लोग बेवकूफ़ हो। और आप देखिए ये जो मैंने इधर लिख रखा है कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे उनके सुखबीर बादल हो, फिर मनप्रीत सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान की सीएम जो पूर्व रह चुकी है वसुंधरा राजे, अनिल विज, कुलदीप बिश्नोई, हरियाणा कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर, ये सब लोग जो है डेरा जा चुके हैं, वहाँ पे सत्संग में जा चुके हैं। और जो इनके फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर दलित हैं, क्योंकि पिछड़े कास्ट से आते हैं, तो ज़्यादातर दलित हैं जो इनको फॉलो करने वाले। और आपको पता है राजनीति में ये दलित वोट कितना अहम है। और अभी तो बीजेपी वैसे भी दलितों का, अगर आप कुछ आंकड़े देखेंगे तो दलितों का इस बार ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन की तरफ गया है और बीजेपी और एनडीए के पास कम आया है। और देखिए जब ये जेल में नहीं गया था राम रहीम, तो कई ऐसे सोशल कॉज थे जिसके लिए इसने पैसा दिया था। बट खैर, जो जघन्य अपराध किए थे उसकी तुलना और इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अब मैं आपको कानून बता देती हूँ कि देखिए, अगर कोई भी कन्विक्टेड प्रिजनर है, वो 10 वीक यानी 70 दिन की पैरोल पर कैलेंडर ईयर, यानी हर साल 70 दिन की पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है, जो 2 सेपरेट पीरियड में ली जा सकती है। और जो प्रिजनर है वो फरलो भी ले सकता है 3 हफ्तों की, यानी 21 दिन की, किसी भी एक कैलेंडर ईयर में। बट ये वाला जो है वो कंटिन्यूस पीरियड नहीं होना चाहिए। और अलग अलग राज्य के अलग अलग कानून हैं। ये एक सुप्रीम से जो बात हुई थी उन्होंने ये बताया है। अब 5वां देखिए कि रेपिस्ट आसाराम भी 11 साल बाद जेल से बाहर आखिरकार क्यों आ गया है। 11 साल बाद आसाराम बापू के बारे में आपको पता होगा। राजस्थान हाई कोर्ट की आसाराम को 7 दिन की पैरोल दी गई है। आसाराम को उम्र कैद हुई हुई है, नाबालिग के साथ रेप किया था, जोधपुर जेल में बंद है। पुणे के अब आयुर्वेदिक अस्पताल में आसाराम का इलाज होना है, और वो कस्टोडियन है, यानी पुलिस वाले और सारे जने उधर ही रहेंगे। आसुमन, इसका जो असली है नाम वो क्या था, आसुमन थाउमल हरपलानी। कैसे बना आसाराम बापू, उसकी पूरी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने लोगों को आसाराम बापू ने ठगा है, कैसी घिनौनी हरकतें की है और कैसे कितने जघन्य अपराध किए हैं। पर सवाल इतना ही है कि इतना सब कुछ आपके सामने आने के बावजूद अब आपके पास सोशल मीडिया पे हर कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर आप बेवकूफ़ी करते हैं, इन पे बिलीव करते हैं, तो आपका इस्तेमाल होगा, आपको वोट बैंक के लिए आपका शोषण होगा, किसी भी तरीके से आपका इस्तेमाल होगा। तो हमारी यही अपील है कि ऐसे बाबा, रेपिस्ट, हत्यारे और जो अंधविश्वास के चक्कर में आपको लूटते हैं, आपके साथ गलत करते हैं, उन पे भरोसा मत कीजिए। आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, आपके सामने इतनी खबरें हैं देखने के लिए, लेकिन ऐसी चीज़ों पे आप भरोसा मत कीजिए। अब इस पे आगे क्या होगा, राम रहीम बाहर आ गया है, इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा अभी, क्योंकि आपको पता है सबकी नज़रें हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और तो और यूपी में जो उपचुनाव होने हैं उस पे है। तो अब उसके नतीजे क्या होंगे, और ये जो राम रहीम बाहर आया है उस पे कितना असर पड़ेगा, वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।